नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं, संपूर्ण पूजन विधि, साथ में मैं बताऊँगी पूजन सामग्री और व्रत के नियमों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं पूजन सामग्री बता दूं आपको। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए हमें माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो चाहिए, साथ में हमें लाल रंग का फूल चाहिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत चाहिए। लाल रंग का फूल होना चाहिए, लाल गुलाबी इस रंग का फूल होना चाहिए। चावल चाहिए अक्षत के रूप में, घी का दीपक चाहिए, शुद्ध देसी घी का दीपक चाहिए। खीर भोग में चढ़ाने के लिए आप कोई भी मीठी वस्तु माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग की मिठाई या चीनी, गुड़, शक्कर, सोने या चांदी का कोई भी सामान आपका ऑर्नामेंट हो, या फिर आप नगद रुपया या 1 रुपये के सिक्के से भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी की ये किताब चाहिए जिसमें संपूर्ण पूजन विधि के बारे में बताया गया है। गंगा जल चाहिए, कलश चाहिए तांबे का। तो वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए आप अगर कोई चौकी आपको मिल सके तो उस चौकी पे हम लाल रंग का इस तरह से कपड़ा बिछाएंगे, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, उस जगह को शुद्ध करेंगे। फिर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करेंगे। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो सच्चे मन से स्थापित करनी है। जब आप पहले दिन आप व्रत रख रहे हो तो उस दिन सुबह सुबह मन में संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिन का व्रत रखने वाले हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पूजा होती है वो शाम को गोधूली बेला के समय होती है, शाम के समय ही पूजा होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा वैभव लक्ष्मी व्रत की बुक हो, किताब हो तो उसे भी आप साथ में रख लें, या फिर आप एक फ़ोटो या मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत में जो पूजा होती है वो सोने की बहुत ही विधि विधान से पूजा होती है। तो सबसे पहले फ़ोटो स्थापित करने के बाद या मूर्ति स्थापित करने के बाद हम इस तरह से बगल में एक चावल का मुट्ठी भर ढेर करेंगे। फिर एक तांबे का कलश चाहिए, याद रखना है आपको, तांबे का कलश चाहिए। तांबे के कलश में आप जल भरेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, हल्दी, कुमकुम और अक्षत डालेंगे। उसमें आप कोई भी लाल रंग का फूल डाल सकते हैं, लाल, गुलाबी, आप इस तरह के कलरफुल फूल ही लेने हैं। लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है। फिर ये कलश सच्चे मन से उस अक्षत जहाँ पे हमने चावल का ढेर बनाया है वहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर आप कोई भी कटोरी या पात्र रख सकते हैं। उसमें आप सोने का गहना रखेंगे। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी ना हो तो नगद रुपया चलेगा, ऐसा बुक में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अब हमें पूजा करनी है, लेकिन पूजा करने से पहले मैं चावल से इस तरह से स्वस्तिक का निशान बनाती हूँ। जहाँ पे चौकी है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पूजा शुरू करने से पहले मैं स्वस्तिक का निशान इस तरह से चावल का ज़रूर बनाती हूँ, और इस चावल को फिर बाद में पक्षियों को डाल देती हूँ। यह व्रत पूरे दिन रखा जाता है और फलाहारी व्रत होता है। आप अगर हो सके तो नमक ना खाएं, अगर ना हो पा रहा हो तो आप नमक, सेंधा नमक खा सकते हैं। शाम को एक टाइम आप एक अन्न का भोजन सिंपल आप कर सकते हैं, और अगर आप दोनों टाइम फलाहारी व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से स्वस्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद पूजा अर्चना शुरू करनी है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी की प्रार्थना करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो जो भी मंत्र आपको गणेश जी का आता है वो मंत्र का उच्चारण करिए। ओम गण गणपते नमो नमः, इस तरह का भगवान गणेश जी को हम याद करेंगे। उसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद जो सोने का गहना या चांदी का गहना आपने रखा होगा उसकी हम पूजा करेंगे। उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे। जो कलश स्थापित किया है हमने उसकी भी पूजा करेंगे, वहाँ पे भी हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो वैभव लक्ष्मी व्रत की तो वो भी आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो माँ वैभव लक्ष्मी की भी हम पूजा करेंगे। आपको अगर फ़ोटो नहीं मिल पाती है माँ लक्ष्मी की तो आप इस तरह से किताब एक लेके उसको सामने रख के आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके पास माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत लगाने के बाद हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। लाल रंग का फूल ही चढ़ाया जाता है, तो लाल, गुलाबी या लाल से मिलता जुलता कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। कलश पे जो सोने का गहना या चांदी का गहना रखे हैं उस पे हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। आपने अगर वैभव लक्ष्मी माँ की बुक रखी है तो उस पर भी हम लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे और इस तरह से कलश को भी हम फूल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। तो याद रखना है देसी घी का ही दीपक जलाना है महालक्ष्मी को। और धूपसुली मतलब आपके पास अगरबत्ती हो या धूप बत्ती हो वो जला के रखेंगे। फिर हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो इस तरह घी का दीपक जलाना है। और धूपसुली या अगरबत्ती आप जला सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, वो जला के रखना है। जो प्रसाद आपको भोग लगाना है वो अर्पित करना है। उसके बाद हम लक्ष्मी स्तवन का पाठ करेंगे, जो कि वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब होती है, उसमें सबसे पहले दिया रहता है। ये देखिए, ये है या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडांसु तेजस्विनी या रक्ता रुधिराम्रा हर सखी या श्री मनोधारिणी या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडांसु तेजस्विनी या रक्ता रुधिराम्रा हर सखी या श्री मनोधारिणी या रत्नाकर मंथनात् पगंतिता विशेषागेनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी स्पद्मावती। उसके बाद किताब में दिए हुए माँ के 7 स्वरूपों का दर्शन करेंगे। एक एक करके 7 स्वरूपों का हमें दर्शन करना है और माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद हमें वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा दी हुई है किताब में उसे पढ़ना है। अगर आपके पास किताब न हो तो आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और जो व्रत कथा है उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से व्रत कथा सुन और पढ़ सकते हैं। नहीं तो इस तरह की वैभव लक्ष्मी की किताब मार्केट में आती है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो माँ का ध्यान करते हुए वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा पढ़नी है। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। कथा पढ़ने के बाद सच्चे मन से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी व्रत रहने का आपने संकल्प किया है वो माँ के सामने करना चाहिए। 11 या 21 इस तरह से व्रत रखा जाता है। आप व्रत मन्नत मांग कर, मन्नत अगर आपकी पूरी हो जाए तो भी व्रत रख सकते हैं, और आपके मन में कोई मन्नत है वो तो भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने से पहले मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद किताब में ही दिया रहता है श्री महालक्ष्मी की स्तुति, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सी किताब में नहीं भी दिया रहता है। उसके अलावा आपको माँ लक्ष्मी का जो भी चालीसा आती है या कोई पूजा या भजन आता है वो कर सकते। अथ महालक्ष्मी श्रोतम नमस्ते अस्तु महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंकरचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुणारूढे कोलासुरं भयंकरी शरपाप हरिदेवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्धे शरदुष्ट भयंकरी शरदुख हरि देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्र रूपे सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंत रहते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजने योग समुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरि देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मनिषि देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकृते भूषिते जगत्स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी श्रोतम यः पठेत भक्तिमान सर्वसिद्धिवाप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापापि विनाशिनं द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य शमितं त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशिनं महालक्ष्मीर्भवे नित्या प्रश्ना वरदा शुभा। तो जय माँ लक्ष्मी। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। माँ लक्ष्मी जी की आरती भी किताब में दी होती है, नहीं तो आप कहीं से भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद जो है आरती फूल से पहले भगवान को दिखाएंगे, घर में सदस्यों को दिखाएंगे।
उसके बाद हाथ में फूल लेके माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करेंगे और फिर फूल माँ को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो प्रसाद है वो घर के लोगों को खिलाएंगे और फिर खुद ग्रहण करेंगे। उसके बाद माथा टेक कर 11 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी बोलेंगे। उसके बाद माँ से प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से कि माँ जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, आपका जो भी यह चमत्कारी व्रत करे उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उद्यापन कैसे करना है। तो 11 शुक्रवार अगर आपने मन्नत मांगी तो 11वें शुक्रवार को जिस तरह से पूजा विधि है उसी तरह करनी चाहिए, लेकिन प्रसाद में खीर, चावल की खीर का प्रसाद बनाना चाहिए। 7 कंवारी लड़कियों या सौभाग्यवती स्त्रियों को साहित्य संगम की 7 पुस्तकें बांटनी चाहिए। तो 7 कुंवारी लड़कियों को, अगर आप कुंवारी हैं या विधवा हैं तो आपको कुंवारी लड़कियां बुलाना है। अगर आप सौभाग्यवती हैं या सुहागिन हैं तो आप 7 सुहागिन महिलाओं को आप बुलाएंगी, उनको पैरों में आलता लगाएंगी, कुमकुम का टीका लगाएंगी। उसके बाद सभी को खीर का प्रसाद देना चाहिए। जो उद्यापन के दिन नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए और उस नारियल को फोड़कर नारियल का प्रसाद भी बांटना चाहिए। साथ में आप सुहाग का कोई भी सामान बांट सकती हैं। तो उसके बाद सभी को साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की बुक बांटनी चाहिए, 7 बुक बांटनी चाहिए। तो इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। जिस दिन व्रत हो उस दिन घर में नॉनवेज ना बनाएं, प्याज लहसुन को भी अवॉइड करें। व्रत आप फलाहार करके कर सकते हैं या एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। सादा और सात्विक भोजन करना है। तो इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत और उद्यापन किया जाता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी, बहुत जल्दी करूँगी। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा। थैंक यू।